बर्फ से ढके उस पहाड़ पर एक लड़की खून से सनी हालत में पड़ी थी। सांस बहुत धीमी चल रही थी। तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। अचानक उसकी आंखें खुली और उसके होंठ हिले। वो फिर आया था। हवा के अलावा वहां कोई नहीं था, सिर्फ सफेद बर्फ और एक अनजाना डर। उस लड़की का नाम था आर्या। शहर की भीड़, शोर और भागती जिंदगी से दूर रहने वाली लड़की, जिसे ऊंची इमारतों से नहीं, ऊंचे पहाड़ों से प्यार था, जहां मोबाइल काम नहीं करता लेकिन दिल खुलकर सांस लेता है। आर्या अकेले ट्रैक पर जाती थी क्योंकि उसे लगता था असली पहचान अकेलेपन में ही होती है। ये ट्रैक उसके लिए सिर्फ एक सफर नहीं था, ये खुद को साबित करने का मौका था। लोगों ने मना किया था, मौसम की चेतावनी दी गई थी, लेकिन आर्या नहीं रुकी। उसे भरोसा था अपनी ताकत पर, अपने अनुभव पर। सुबह जब उसने चढ़ाई शुरू की थी, आसमान बिल्कुल साफ था। धूप बर्फ पर पड़ते ही चमक उठी थी। चारों तरफ शांति थी, खामोशी सुकून दे रही थी। आर्या मुस्कुरा रही थी। हर कदम उसे ऊपर ले जा रहा था, हर सांस में आजादी थी। लेकिन पहाड़ हमेशा अपनी असली शक्ल बाद में दिखाते हैं। कुछ घंटों बाद हवा बदलने लगी, ठंड बढ़ने लगी, बादल नीचे उतरने लगे, धूप गायब होने लगी। आर्या ने जैकेट कसकर पकड़ी। दिल में हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, थोड़ा और, बस थोड़ा और। तभी आसमान से बर्फ गिरने लगी, पहले हल्की, फिर तेज। कुछ ही मिनटों में तूफान बन गया। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखों के सामने सब सफेद, रास्ता गायब। ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्या घबरा गई। उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर फिसला। एक तेज चीख और वो बर्फीली ढलान पर लुढ़कती चली गई, पत्थरों से टकराती हुई, बर्फ में धंसती हुई। पूरा शरीर दर्द से भर गया। कई मीटर नीचे जाकर वो रुकी। उसका पैर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, खून बर्फ में फैल रहा था। दर्द इतना तेज था कि सांस रुक जाए। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैर उसका साथ नहीं देता। हड्डी टूट चुकी थी। उसने मोबाइल निकाला, स्क्रीन जली, लेकिन नेटवर्क नहीं था, एक भी लाइन नहीं। बैटरी तेजी से कम हो रही थी। ठंड में मोबाइल ज्यादा देर नहीं चलता। कोई है? उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बर्फ में कहीं दब गई। चारों तरफ सन्नाटा। ठंड अब उसके शरीर में उतरने लगी थी। हाथ सुन्न पड़ने लगे, उंगलियां कांप रही थी, सांस भारी हो रही थी। उसे पता था, अगर शरीर यूं ही ठंडा होता गया तो वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। हाइपोथर्मिया धीरे धीरे उसे मार रहा था। समय बीतता गया। धूप पूरी तरह गायब हो गई। आसमान नीले से काले में बदल गया। शाम उतर आई। पहाड़ अब और डरावना लगने लगा। हवा की आवाज अब किसी चीख जैसी थी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां याद आई, घर की गर्मी, चाय की भाप, अपनों की आवाज। लेकिन यहां सिर्फ बर्फ थी और मौत। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, चर चर, जैसे कोई बर्फ पर चल रहा हो। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने ध्यान से सुना, फिर वही आवाज, कदमों की आहट। क्या कोई आ रहा है? क्या कोई उसे ढूंढ रहा है? उसने सिर उठाया। धुंध के बीच एक परछाई दिखाई दी। एक आदमी, लंबा, शांत। वो कुछ दूरी पर खड़ा था। आर्या की आंखें फैल गईं। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। बर्फ पर उसके कदम साफ सुनाई दे रहे थे। मदद करो। आर्या रो पड़ी। प्लीज, मेरा पैर टूट गया है। आदमी कुछ नहीं बोला, बस चलता रहा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी अजीब शांति दे रही थी। वो पास आकर रुका, फिर उसने हाथ उठाया और पहाड़ की दूसरी तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, उधर जाओ। आर्या उलझ गई। उधर? आदमी ने फिर इशारा किया, इस बार तेज, जैसे समय खत्म हो रहा हो। अचानक तेज हवा चली, बर्फ का गुबार उठा। आर्या ने आंखें बंद की और जब खोली, वो आदमी गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। उसका दिल बैठ गया। ये क्या था? इंसान या भ्रम? रात पूरी तरह उतर चुकी थी। ठंड अब असहनीय थी। शरीर सुन्न होने लगा था। नींद उसे खींच रही थी और वो जानती थी, अगर वो सो गई तो शायद फिर कभी नहीं जागेगी। यहीं एक पल के लिए रुकिए।
अगर कहानी आपको बांध रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे रहस्यमय सर्वाइवल किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वापस कहानी पर चलते हैं। आर्या की आंखें बंद हो गई। सपने में वही आदमी फिर आया। इस बार उसका चेहरा साफ था, शांत, गंभीर। वो बार बार रास्ता दिखा रहा था। उठो, चलो। आर्या झटके से जागी। होंठ नीले पड़ चुके थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन दिमाग में बस वही रास्ता था। अगर ये भ्रम भी था तो यही आखिरी उम्मीद थी। उसने बर्फ पकड़ी और घायल पैर को घसीटते हुए उस दिशा में बढ़ने लगी। हर इंच दर्द से भरा था। खून बर्फ पर गिर रहा था। सफेद जमीन लाल होती जा रही थी। कई बार वो गिरती, फिर उठती, फिर रेंगती। तभी दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा फिर से भ्रम है, लेकिन रोशनी स्थिर थी। धीरे धीरे साफ हुई। टॉर्च की रोशनी। कोई है? आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन तभी किसी ने चिल्लाया, यहां है, जल्दी। रेस्क्यू टीम दौड़ती हुई आई। कंबल, ऑक्सीजन। आर्या बेहोश हो गई। अस्पताल में जब आंख खुली तो मशीनों की आवाज थी। मां रो रही थी। डॉक्टर बोले, कुछ देर और होती तो बचाना मुश्किल था। कुछ दिन बाद एक पुलिस अफसर आया। क्या आपने ऊपर किसी आदमी को देखा था? आर्या चौंक गई। अफसर ने एक पुरानी फोटो दिखाई। आर्या की सांस रुक गई। वो वही आदमी था। ये पर्वतारोही था। अफसर बोला, 10 साल पहले इसी पहाड़ पर मरा था। लोग कहते हैं वो आज भी भटके लोगों को रास्ता दिखाता है। उस रात आर्या सो न सकी। दिमाग में वही शांत चेहरा घूमता रहा। आत्मा, फरिश्ता या दिमाग का खेल? लेकिन एक बात सच थी, अगर वो रास्ता न दिखता तो आज आर्या जिंदा नहीं होती। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है, क्या पहाड़ों में कोई अनदेखी ताकत है जो मुश्किल में फंसे लोगों की रक्षा करती है? या ये इंसानी दिमाग की आखिरी उम्मीद होती है जब मौत पास आ जाती है? बर्फ आज भी गिरती है, तूफान आज भी आते हैं, और कुछ लोग आज भी कहते हैं कि वहां कोई है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है।